Hello friends, welcome back to my channel. तो पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इंग जो जीन को क्लोज ले आता है तो उस होटल में जो मेड रहती है वो देख लेती है और बोलती है कि मास्टर आपको बुला रहे हैं कुछ लोग। तो दोनों कोई उठ जाते हैं शर्मा करके और इंग उसे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर इंग छत पर आ जाता है होटल के और सोचता है कि इंग क्या तुम पागल हो गया है, तुम ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब अपने आप को बोलता है वो कि जब तुम फ्रेंड से वापस आया था तुमने क्या कुछ प्लान बनाया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे वैसा नहीं करोगे, और तुम्हें ये चीज याद रखना है कि इन मिंग जो अलग है और जीन जो है वो अलग है, दोनों कम्प्लीटली अलग है। भले वो लोग दोनों बहन है बट है तो वो लोग अलग। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो इसका पट्टी हटा रही होती है। तभी क्या होता है कि वहां पर ये लिंग आ जाती है और बोलती है कि आपके लिए मैंने ये सूप बनाया है, प्लीज इसे ट्राई करिए। तो जुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से, मुझे नहीं ट्राई करना ये। तो जीन क्या करती है, उसका जो सूप है वो उठा लेती है और बोलती है थैंक यू। उसके बाद जो लड़की रहती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मुंह चढ़ा के वहां से भाग जाती है। उसके बाद यहाँ पर जीन जुओ को बोलती है कि उसने आपके लिए ये बनाया है, आप प्लीज इसे ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद वो बोलती है कि अब आपका जो घाव है वो पूरी तरह से भर चुका है तो अब मुझे कल से नहीं आना होगा, मैं चलती हूँ। तो जुओ बोलता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी वुमेन बनाना चाहता हूँ और तुम्हें लायन फॉरेस्ट होटल जाने की अब जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। ये सारी बातें वो लड़की जो है वो सुन लेती है। तो यहाँ पर जीन जो है थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है कि वो ये क्या बोल रहा है और फिर हंसने लग जाती है। बोलती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं आपको बुखार तो नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, जो मैं डिसाइड कर लेता हूँ वही मैं करता हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि जुओ तुम पागल हो गए हो क्या। तो जुओ बोलता है कि तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है और हर बार तुमने मेरी मदद की है, तुम रात रात भर मेरा सेवा भी की हो, तो हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम सच में पागल हो गए हो, लगता है तुम्हारी सच में तबीयत खराब हो गई है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है, बल्कि ये सारा एक्सीडेंटली हुआ है। और तभी जुओ बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बोल दो ना, इतना बहाना क्यों मार रही हो। तो वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरी हो तो बस मेरी हो। उसके बाद वो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तो जीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीछे ढकेलती है और बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ और नहीं करती हूँ। ये बोल करके वो वहां चली जाती है। उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो लड़की देख लेती है और वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जुओ के पास आती है और उसे जबरदस्ती किस करती है। तो जुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे ढकेल देता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि क्यों, वो आपको पसंद नहीं करती तो मैं आपको पसंद करती हूँ, आपको जो चाहिए मैं दूंगी। और फिर वो अपना ड्रेस खोलने लगती है। तो जुओ उसे रोक देता है, बोलता है कि तुम ये पागल जैसी हरकतें मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तो वो बोलती है कि क्यों, आप एक गांव की लड़की से प्यार कर सकते हो बट आप मुझ जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते, उस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। तो वो बोलता है कि वो है और तुम हो, चलो अब जाओ यहाँ से। और वो उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की आती है मिंजू के पास, उसको सारी कहानी बताती है। तो यहाँ पर मिंजू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है अगर जुओ ने उसको अपनी बीवी बना लिया तो फिर हमें उससे संघाई से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वो बोलती है कि आपको एक और बात बतानी है। तो मिंजू बोलती है हाँ बताओ। तो वो बोलती है कि लायन फॉरेस्ट होटल में किसी ने जीन को देखा था इंग के गोद में बैठे हुए। तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि क्या। उसके बाद वो बोलती है जीन मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें संघाई से भगा करके रहूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि कार में कोई गुंडा बैठे रहता है जो जीन को किडनैप करने के लिए आया रहता है। तो जीन यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर के जा रही होती है। तो वो गुंडा लोग क्या करते हैं, उसे किडनैप करके कार में बैठा के ले जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जो है वो इंग से मिलने आती है और बोलती है तुमने तो बोला था कि तुम फ्रेंड से आकर के पूरे बदल गए हो बट तुम्हारी लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत अभी तक नहीं गई ना, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो। तो वो बोलता है तुम्हारा बात करना हो गया तो हम लोग चले यहाँ से, ऑफिस में बैठ करके बात करिए या तुम यही बात करोगी। उसके बाद इंग उसे बोलता है कि अब बताओ तुम मुझसे यहाँ मिलने क्यों आई हो। तो फिर वो बोलती है कि जीन को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं थोड़ा सा उससे जलती भी हूँ कि वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है पब्लिकली। उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम जीन को लाइक करते हो, और तुम जीन को इसीलिए लाइक करते हो ना क्योंकि उसमें मेरा चेहरा दिखता है। तो वो बोलता है कि तुम चाहती क्या हो ये बताओ। तो मिंजू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जीन को संघाई से बाहर फेंक दो, संघाई क्या उसे लायन फॉरेस्ट
होटल यहाँ सबसे बाहर फेंक दो, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सारी चीज़ों में मदद कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारा इस चीज़ में मदद नहीं कर सकता, तो अब तुम जा सकती हो। तो मिंजू बोलती है कि तुम सच में उसे पसंद करते हो ना? तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है और बोलता है, तुम तो चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करूँ? मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम अपना करंट स्टेटस भूल गई हो, अब तुम मेरी भाभी हो। तो तुम चाहती हो क्या कि मैं तुम्हारे साथ अफेयर रखूँ? बट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट अगर मेरे भैया को पता चल गया तो फिर सोचो क्या होगा? तुम्हारी जो ये जितनी भी ये हैसियत है ना, वो सारी गिर जाएगी और तुम वापस रोड पर आ जाओगी। तो तुम ये चीज़ याद रखना और सोच समझ कर मेरे साथ फ्लर्ट करना। उसके बाद वो उसे किस करने जाता है जानबूझ के, तो मिंजू उसे पीछे ढकेलती है और एक थप्पड़ मारने जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अपने ये सुंदर हाथ को लोगों को मारने के लिए मत रखो, अपने ये सुंदर हाथ को बचा करके रखो। और फिर उसे बोलता है, और तुम्हें कुछ बोलना है? अगर नहीं बोलना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद वो वहां से गुस्सा होकर के चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने घर आ जाती है और एक उसके पास रिंग रहता है, वो रिंग वही की इंग दिए रहता है। तो वो अपना पास्ट याद करती है जहां पर वो उसको रिंग देता है और बोलता है कि ये पूरे संघाई में सबसे महंगा रिंग है, और रिंग देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो वो ये सारी पुरानी बातें सोच रही होती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, इंग जीन को पसंद कर ही नहीं सकता है, वो पक्का जीन में मेरा शैडो देख रहा होगा, मेरी परछाई देख रहा होगा, इसीलिए उसे पसंद कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर इंग भी दारू पीता है और बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहा होता है, जीन और मिंजू के बारे में। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है जुओ के कमरे में रहती है और जुओ उसके साथ जबरदस्ती करता है, मतलब कि किस करने की कोशिश करता है उसको। तो वो बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर पूरा दुनिया में सारा लड़का लोग मर गया होगा ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तब भी मैं तुम्हें अपना नहीं बनाऊंगी। तो जुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक बार फिर से बोलना। तो वो फिर से बोलती है, तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम याद रखना, अभी मैं तुम्हें जो मौका मिला था वो मौका तुम्हें फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है ये मौका तुमने मिस कर दिया। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर फ्यूचर में कभी नहीं आऊंगी और तुम्हारे इस घर में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। उसके बाद वो अपने साथी को बोलता है कि ले जाओ इसे लायन फॉरेस्ट होटल में से वापस छोड़ दो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो पैरामाउंट क्लब जो बार है वहां पर आता है और वो दारू पीकर डांस कर रहा होता है। तभी वहां पर एक कपल आता है जो थोड़ा सा अमीर रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना पैसा उड़ाना है उड़ाओ, मैं सारा पे कर दूंगा और जाओ तुम डांस करो। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, और अपने साथी को वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छोड़ के चला जाता है और बोलता है कि तुम इसके साथ डांस करना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की क्लब में घूमते रहती है, तभी वो इंग से टकरा जाती है। तो इंग उसे टच करता है, तो उसका साथी बोलता है, लड़की का जो बॉडीगार्ड रहता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे मत छुओ, छोड़ दो इसे। तो वो बोलता है कि तुम कौन हो, और उसे पीछे कर देता है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। तो इंग बोलता है कि ये जगह जो है वो बहुत डेंजरस है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो बोलता है, अरे हाँ, मैंने तो अपना इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया, मैं एक छोटा सा चोर हूँ। तो वो बोलती है, छोटा सा चोर? तो इंग बोलता है कि हाँ, मैं लोगों का दिल चोरी करता हूँ और मैं ऐसा चोर हूँ जो अभी तुम्हारा दिल चोरी करना चाहता है। उसके बाद इंग बोलता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, बहुत सारे लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि सभी कोई मुझसे डरते हैं। उसके बाद वो बोलता है उस लड़की को कि तुम्हें पता है मैं यहाँ से अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ? तो लड़की बोलती है क्यों? तो फिर वो इंग उसके साथ डांस करने लग जाता है और बोलता है क्योंकि अभी तुम यहाँ पर हो और तुम इस पार्टी में सबसे खूबसूरत लड़की हो। मतलब उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगता है और वो बोलता है कि तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। उसके बाद वो बोलता है, मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताऊं? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ बताओ। उसके बाद वो लड़की के कान में बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जिससे ना ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उस लड़के का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और इंग को मारता है और बोलता है कि इससे दूरी बना करके रखना। तो इंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये जो क्लब है यहाँ पर फ्री में सब कुछ है, तो ये लड़की के साथ मैं डांस कर सकता हूँ और मैं जितना चाहूँ उतना क्लोज इसके साथ आ सकता हूँ। तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है। तो इंग बोलता है, अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो जो लड़का रहता है उसका बॉयफ्रेंड इंग को एक थप्पड़ मार देता है। तो इंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। तो वो लड़का वहां से चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है तो जीन और जुहो का जो साथी रहता है वो लोग आता है वापस लायन फॉरेस्ट होटल जीन को छोड़ने के लिए और बोलता है कि जीन मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज तुम जुहो को ब्लेम मत करना, मैंने ही सोचा था कि तुम लोग दोनों के बीच में कुछ हो पाएगा और मैंने ही जुहो को अकेले उस रूम में छोड़ दिया था, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम जुहो को गलत मत समझना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर इंग बहुत सारे गुंडे आते हैं और उसे किडनैप करके कार में बैठा करके ले जाते हैं। तो ये चीज जो है वो जीन देख लेती है, फिर वो क्या करती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो मिंजू की जो साथी रहती है वो आती है और बोलती है कि मिंजू, इंग को किसी ने अरेस्ट कर लिया है। तो
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है उस कार के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के जाती है इंग को बचाने के लिए। तभी वो यहाँ पर जेल में पहुंचती है, मतलब पुलिस थाना पहुंचती है, तो वो जो गार्ड रहता है वो उसे अंदर जाने से मना करता है। तो वो बोलती है कि तुमने मेरे होटल के जो बॉस है उसको यहाँ पर अरेस्ट करके लाया, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो कुछ ऐसे किए ही नहीं है कि वो अरेस्ट हो सके। तो वो बोलता है गार्ड की, तो क्या हम लोग रैंडमली कोई भी पीपल को उठा के ले आते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं? उसने जरूर कुछ गलत काम किया होगा। तो वो बोलती है कि प्लीज एक बार मुझे मिलने दो, और जो जेल में रहता है अगर फैमिली आती तो तुम लोग मिलने देते हो ना, तो मैं उसकी फैमिली हूँ, मुझे मिलने दो। तो वो बोलता है इतना रात को हम लोग मिलने नहीं देते, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम कल सुबह आना, और बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से। उसके बाद मिंगजू बोलती है कि क्या हुआ, इंग ठीक तो है? तो उसकी साथी लोग बोलती है कि नहीं, हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इंग को क्यों अरेस्ट किया गया है, हमें रीजन अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो मिंगजू बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा फियांसे भी अभी नहीं है, वो भी बाहर गए, वो भी कल आएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जुओ का जो साथी रहता है वो उसके पैर के पास बैठ जाता है और बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से जीन जो है वो आपके आपके ऊपर गुस्सा करने लग गई है और वो आपको पसंद नहीं करती है, वो ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही सोचा था कि आप लोग दोनों के बीच कुछ हो पाएगा और कोई लड़की आपको मना नहीं कर सकती, बट पता नहीं वो लड़की ने आपको मना क्यों किया। संघाई में जितनी लड़कियां हैं सभी आपको पाना चाहती है। उसके बाद उसका जो दोस्त रहता है बोलता है चुप हो जाओ। तभी जुओ को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जुओ उठ करके वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है रात भर वेट करती है उसी जेल के पास, और फिर आती है और बोलती है इंग नाम का एक लड़का है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज मुझे मिलने दो। तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर इंग नाम का कोई भी आदमी नहीं है। और फिर उसके बाद वो गार्ड बोलता है कि तुम कितनी जिद्दी हो, तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ पर इस नाम का कोई भी नहीं है, चलो जाए यहाँ से। और वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है उसने बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है, उसने किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। जीन जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि कौन है वो जिससे उसे गुस्सा दिलाया है। उसके बाद फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सस्पेंस भी है उसमें बहुत सारे। तो उसके लिए वेट करें। बाय बाय।